गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने √2, √3 और √5 को अपरिमेय करने के बारे में पढ़ा था कि कोई भी √3, √2, √3, √5 को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो हम उसे सबसे पहले परिमेय मानते हैं और फिर, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि हमारा √2 अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा करने पर जो संख्या बनी 3 √2 वो एक अपरिमेय संख्या है। और हमारा प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी 3 √2 इसी तरह की और भी जो संख्याएं होगी उनको अपरिमेय सिद्ध करना हो तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेते हैं कि माना 3 √2 एक परिमेय संख्या, और इस परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 √2 बराबर a/b, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a और b सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। a और b सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। a और b सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि √2 के गुणा में 3, इसका उधर पक्षांतरण कर लें a/3b। तो यहाँ हम देखेंगे कि a और b जो हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं, नीचे जो b का 3 से गुणा करने पर भी जो संख्या बनेगी वो एक पूर्णांक संख्या ही होगी, यानी a/3b। a एक पूर्णांक, b एक पूर्णांक, तो अंश में पूर्णांक संख्या, हर में b का 3 से गुणा करेंगे जो संख्या बनेगी वो भी एक पूर्णांक संख्या। तो हम लिखेंगे कि a/3b एक परिमेय संख्या है। अब a/3b और √2 दोनों बराबर है, ये परिमेय संख्या है, तो इस से हम क्या लिख सकते हैं कि है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। कि a/3b परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी, ये कथन ये कह रहा है कि a/3 भी एक परिमेय है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमें पूर्व में मानी गई अवधारणा का अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ये पहले ये कह रहा है कि √2 एक परिमेय होनी, लेकिन हमको पता है कि √2 एक अपरिमेय, तो विरोधाभास प्राप्त होता है। पूर्व में मानी गई परिकल्पना गलत है, तो विरोधाभास की वजह से पूर्व में मानी गई परिकल्पना या अवधारणा, पूर्व में मानी गई परिकल्पना गलत है। तो पूर्व में हमने क्या माना था, 3 √2 एक परिमेय संख्या है, पूर्व में मानी गई परिकल्पना गलत है। अतः 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। कि इसलिए 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार जिन भी संख्याओं को हमें
अपरिमेय सिद्ध करना होता है, उन संख्याओं को हमें पता है कि हम उसको सबसे पहले अपरिमेय संख्याएं मानेंगे और a बटा b में लिखेंगे b नॉट इक्वल टू 0। a और b सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं होती हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ जो इसको इस प्रकार सरल करते हैं कि एक तरफ हमारी अपरिमेय संख्या रहनी चाहिए, बाकी वाली संख्या सब दूसरी तरफ, दूसरी वाली संख्याएं जो होगी वो परिमेय होगी। अगर ये परिमेय है तो इधर अंडर रूट में जो हमारे को अपरिमेय संख्या है वो भी परिमेय होनी चाहिए, तो हमें विरोधाभास प्राप्त होगा और हम कह सकते हैं कि हमारी पूर्व में मानी गई परिकल्पना गलत है। इसीलिए 3 अंडर रूट 2 जो परिमेय संख्या माना था वो गलत है, तो 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हम बहुत से प्रश्नों की और भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं एक प्रश्न लेता हूँ, जैसे हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि 3 + 2 अंडर रूट 5, 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का बोर्ड में हमसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका हल लिखें। तो अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है, तो सबसे पहले मान लो माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होती है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर a/b, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 और a और b सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं है। a और b सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, a और b सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हम देखेंगे a और b सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, तो हम इसको हल करेंगे। एक तरफ हमारे को अंडर रूट वाली अपरिमेय संख्या रखनी है, बाकी वाली सारी संख्याओं का उधर पक्षांतरण करना है। तो सबसे पहले हम 3 का उधर पक्षांतरण कर लें। 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू a/b माइनस 3, इसको सरल कर लेंगे लसअप लेके। 2 अंडर रूट 5 बराबर 3 के बट्टे में 1 लिख लें, b और 1 का लसअप b का b में एक बार 1 का a से a माइनस 1 का b में b से b का 3 से 3b, और अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b बट्टे और 2 का इधर वज्र गुणा कर दे तो 2b। तो अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b बट्टे 2b। तो यहाँ हम देखेंगे a और b हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कि a पूर्णांक संख्या में से किसी पूर्णांक संख्या का 3 से गुणा करके घटाएंगे तो ऊपर जो भी संख्या आएगी धनात्मक या ऋणात्मक, नीचे b जो भी पूर्णांक संख्या है उसका 2 से गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी वो p/q रूप में होगी, यानी a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है। a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है। a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है कि अंडर रूट 5 और a माइनस 3b बट्टे b ये दोनों मान बराबर है, ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। हमें विरोधाभास प्राप्त होता है।
विरोधाभास प्राप्त होता है तो पूर्व में मानी गई अवधारणा गलत है। पूर्व में मानी गई अवधारणा गलत है, अतः 3 + 2 √5 पूर्व में मानी गई अवधारणा परिमेय हो गलत है, तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम ऐसे प्रश्न एक और जैसे देखें, जैसे ये हमें सिद्ध करना हो, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको P/Q a/b के रूप में लिख लेंगे। 6 + √2 = a/b। a और b सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, तो पूर्णांक संख्याएं हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर √2 है, तो √2 है तो इस 6 का उधर पक्षांतरण कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √2 = a/b - 6। तो a/b - 6 जो संख्या बनेगी, इसके अंदर हम देखेंगे कि इस पूरे को जब हल करेंगे तो ये एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पूर्व में मानी गई अवधारणा का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः पूर्व में मानी गई अवधारणा गलत है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम जो संख्याएं दी रखी है उनको इस प्रकार परिमेय संख्या मान के एक तरफ अपरिमेय और दूसरी तरफ परिमेय लेके और उस जो है भाषा के रूप में इस प्रकार आंसर लिख के और हम उसको अपरिमेय संख्या प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह का एक और हम प्रश्न देखते हैं। जैसे हमारा प्रश्न है, दर्शाइए कि √2 + √5 दर्शाइए कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है दर्शाने के लिए हमें यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं 2 है। इससे पहले वाले सभी प्रश्नों के अंदर एक ही थी, तो भी हमारा हल करने का तरीका वही है। माना √2 + √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको a/b में लिख सकते हैं, जहां b ≠ 0, a और b सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। a और b सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इससे पहले जो हमने ये प्रश्न किया, जैसे 3 + 2 √5, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं एक ही थी, लेकिन यहाँ पर √2 और √5 दो अपरिमेय संख्याएं हो गई। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, या √5 का या √2 का एक का पक्षांतरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर √5 = a/b - √2। अब √ संख्याएं 2 है, तो जिनको हल करने पर दोनों तरफ अपरिमेय संख्याएं, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, इधर √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, बराबर इधर a - b का होल स्क्वायर सर्व समीकरण से इस प्रकार खोल लेंगे।
a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम देखेंगे कि पहला a का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 गुणा a अंडर रूट 2 और प्लस b अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये 5 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर रहेगा ही, और माइनस 2 अंडर रूट 2 ए अपॉन बी और प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग 2। तो अब इस पूरे के अंदर देखो यहाँ a और b पूर्णांक संख्याओं का वर्ग पूर्णांक संख्याएं होगी 2 पूर्णांक संख्या 5, अपरिमेय संख्या वाला पद केवल एक है 2 अंडर रूट 2 a अपॉन बी। ये माइनस का है, इसको इधर भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 a अपॉन बी बराबर 5 का उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 a अपॉन बी बराबर a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और 2 माइनस 5 माइनस के 3 और इसके बटे में 1 लिख लेते हैं और इसके अगले टर्म में एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि उसके बाद में यहाँ 2 अंडर रूट 2 a बटा बी बराबर लसअप हो जाएगा इधर बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर, और इधर से अब अंडर रूट 2 का मान निकालने के लिए अंडर रूट 2 इक्वल टू बी ऊपर 2a नीचे और ये रहेगा a स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो यहाँ से b से एक b कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 बराबर a स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर बटा 2a का b से 2ab। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके बाद में a स्क्वायर a और b जो है सभाज्य पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या a और b पूर्णांक संख्या है, a और b पूर्णांक संख्याएं हैं। तो a स्क्वायर यानी किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग करके माइनस बी स्क्वायर यानी पूर्णांक संख्या का वर्ग करके अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो भी संख्या आएगी वो पूर्णांक धनात्मक या ऋणात्मक, नीचे भी 2ab का गुणा करने पर जो संख्या आएगी धनात्मक या ऋणात्मक, यानी ये a स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर बटे 2ab एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर बटा 2ab एक परिमेय संख्या है। a स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर बटा 2ab एक परिमेय संख्या है, तो इस इक्वेशन से इस पद से हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये कह रहा है कि ये परिमेय तो ये भी परिमेय, यानी कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो विरोधाभास अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। पूर्व में मानी गई परिकल्पना गलत है, अतः अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
है। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार हम किसी भी, जैसे अभी हमारे बुक्स में एक और प्रश्न है कि अंडर रूट p प्लस क्यू, जहाँ a p और q धनात्मक अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं तो वो अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है परिमेय। तो अंडर रूट p और अंडर रूट q भी अपरिमेय संख्याएं हैं। उन अपरिमेय संख्याओं को इसी प्रकार एक p या q का उधर ट्रांसफर करके दोनों पक्षों का वर्ग करके हल करके एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, और इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, शांत और अशांत दशमलव प्रसार और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।